हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार लेट्स स्टार्ट नाउ में। आज हम कुछ कैलकुलेशन के डिस्कशन करेंगे कि हम कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं और कुछ नंबर की हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। गुणा हम कैसे कर सकते हैं किसी भी दो नंबरों की बेहद आसानी से। देखो, आपने सबसे पहले अगर हम दो नंबरों की डिजिट की बात कर ले, दो नंबर की डिजिट की गुणा कैसे करनी है, जहां तक अगर आपके टेबल याद हो। मान के चलो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 19 की गुणा करनी है 231 में, तो आप इसकी गुणा माइंड में भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 19 की गुणा पहले 2 में करेंगे, 19 दूनी 38, 38 लिख दो और उसके बाद दो अंक हैं तो 2 जीरो, फिर 19 तिया 57 और एक अंक है, क्योंकि एक अंक है तो एक जीरो, और 57 के आगे लिखेंगे एक जीरो। और ध्यान रखना है, इकाई के अंक की सीध में हमें लेके आना है, ना कि इधर से। और 19 से कम 19, 19 इसमें ऐड कर देंगे और इस प्रकार टोटल जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे तो बेहद आसान है। 9 8 3 और एक 4, तो मेरे पास आंसर होगा 4389। ऐसे हम किसी भी दो दो नंबर की भी गुणा कर सकते हैं, जहां तक आपका टेबल याद हो। मान के चलो, अगर हमें गुणा करनी है 23 की गुणा करनी है, अब की बार मान लेते हैं हमें गुणा करनी है 54 में, तो कैसे गुणा करेंगे। देखो, 23 की गुणा पहले 5 में करो, 23 पंजे 115 और एक अंक है तो एक जीरो, यानी कि 1150, और 23 चौका होगा हमारे पास 92, 92 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 23 की गुणा करके बेहद आसानी से आ जाएगा। देखो 2 4 और 12, तो 23 54 की गुणा जो हमारे पास होगी ये कितना होगा 1242। ऐसे अगर और नंबर की बात कर लीजिए, किसी और नंबर से हमें गुणा करनी है दो दो डिजिट की, जैसे मैं आपसे सिंपली बोल दूं, अब की बार गुणा कर लेते हैं जैसे 17, और 17 की गुणा करनी है हमें 581 में। कैसे गुणा करेंगे, देखो 17 के पहले 5 में गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, दो अंक है तो दो जीरो, यानी कि 8500, 17 अट्ठे 136, 136 हम पूरा लिखेंगे और एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, और फिर 17 ही कम 17, 17 उसके आगे सिंपली जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 7 7 8 और एक 9, यानी कि 17 की गुणा अगर हम 581 में गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 9877। बेहद आसानी से तो दो डिजिट की गुणा कर सकते हैं। वहीं पे हम याद रख सकते हैं एक और रूल जो बेहद आसान है किसी चीज को गुणा करना। और देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा माइंड में प्रैक्टिस करोगे तो ये बेहद आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आपसे सिंपली बोल दूं कि गुणा कैसे करनी है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ, अब की बार हमें 16 की गुणा करनी है, जैसे मान लेते हैं 73 में, तो देखो आप गुणा कैसे कर सकते हो। 16 सत्ते 112, 12 के आगे एक अंक है तो एक जीरो लगाओ, यानी कि 112 का मतलब 1120, और 16 तिया 48। अब 1120 में 48 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 1168, तो आप इसे माइंड में सोल्व कर सकते हो, हमारा आंसर होगा 1168। आपने क्या करना है, घर पे दो दो डिजिट के नंबर को लिखो और उसे आप कैलकुलेट करने के बाद, माइंड में कैलकुलेट करने के बाद आप उसे चेक करो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो बेहद आसानी से कर सकते हैं। वहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, अगर किसी भी नंबर में 11 की गुणा करना है तो बेहद आसान है 11 का रूल। देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ 5 4 3 2, हमें इसमें 11 से गुणा करनी है। अगर किसी भी नंबर में 11 से गुणा करनी है तो आप कैसे गुणा कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो 2 है इधर वाला 2 जो तो रख देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, फिर 4 और 3 7, 5 और 4 9, और फिर ये 5 जोगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में 11 से गुणा, और 11 का रूल बहुत ज़्यादा आता है, जब आप घड़ी में भी पढ़ते हो तो वहाँ भी 11 से गुणा करनी होती है, तो 11 गुणा बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो 11 से कैसे गुणा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे जो इसमें 11 से गुणा करनी हो, 3 2 4 1, और हमें गुणा करनी है 11 से। तो देखो ये एक है तो इसे जो तो रख देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और फिर आपका 3 जो का तो हमारे पास 35,761 आ जाएगा। सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 11 से हमें गुणा करनी है। अगर मैं अब की बार हासिल वाला लिखते हैं 7 4 8 5, इसकी गुणा करनी है हमें 11 में। अब देखो ये हमारे पास 5 है तो हम सिंपली 5 रख देंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 में अब देखो 13 हम 13 तो लिख नहीं सकते, तो एक डिजिट लिखेंगे 3, और हमारे पास हासिल कितना बचा हुआ है 1। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12,
12 में एक हासिल था तो हमारे पास कितना आएगा 13, अभी भी हासिल एक है तो 7 और 4 11, 11 में एक हासिल तो 12, और हमारे 7 और एक हमारे पास हासिल था 8। तो बेहद आसानी से गुणा कर सकते हो। जिसमें हासिल की बात की जाए तो आपने एक कैरी करता, जो कैरी आएगा वो अगले में जोड़ते चलना है, बेहद आसान है। एक और नंबर देख लेते हैं सिंपल सा ही, जैसे हमारे पास है 567, इसमें गुणा करनी है 11 से, तो 7 हम जोगा तो रखेंगे, बाद में दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 का 3 है, 6 और 5 11, पर एक हासिल भी था तो 12, 5 और 1 6, तो 6237 हो जाएगा। बेहद आसान है 11 से गुणा का नियम। और ऐसे अगर हम बात कर ले जाए एक और किसी भी नंबर की डिजिट अगर हमारे पास 999 हो या उनकी गुणा करनी हो तो हम कैसे गुणा करेंगे। जैसे हम आपसे दो डिजिट से शुरुआत करते हैं, जैसे हमने लिख दिया है 78 की गुणा करनी है हमें 99 में, तो क्या होगा 78 की गुणा 99 करेंगे तो देखो आपने सिंपली क्या करना है 78 को एक कम करके लिख दो 77, और फिर डिजिट सब 9 बढ़ाना। देखो यहाँ 7 है तो 7 में कितना जोड़ू 9 आ जाए 2, तो 2 में कितना जोड़ू 7 में कितना जोड़ू 2, तो मेरा आंसर है। जैसे मैं एक और नंबर लिख दूं आपके सामने 5 4 3 की गुणा करनी है 9 9 9, आप कैसे गुणा कर देंगे ध्यान से समझेंगे। तो आप सबसे पहले 543 में से एक कम करेंगे तो 542, फिर आपने डिजिट सब 9 बनाना है। देखो यहाँ 5 है तो कितना जोड़ू 9 हो जाए 4, ठीक है, फिर ये 4 है तो 4 में कितना जोड़ू 5 हो जाए 9 हो जाए सॉरी, तो 5, और 2 में कितना जोड़ू 9 हो जाए तो 7। बेहद आसान है, कर सकते हैं सभी कैलकुलेशन। जैसे मैं एक और नंबर लिख दूं आपके सामने 3 7 6 4 गुणा करना है 9 9 9 9, कैसे गुणा कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले 3764 को एक कम करके लिखेंगे, हमारे पास होगा 3763। अब हमें सिंपली 9 बढ़ाना है। देखो 3 में कितना जोड़ू 9 हो जाए तो 6, 7 में कितना जोड़ू 9, 3 में कितना जोड़ेंगे 6 में कितना जोड़ू 3, और 3 में कितना जोड़ू तो 9। बेहद आसानी से कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अब देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सेम था कि इधर भी 2 डिजिट थी तो इधर भी 2 डिजिट, इधर भी 3 तो इधर भी 3, इधर भी 4 तो इधर भी 4 है। अब हम वो देखते हैं जिसमें डिजिट अगर कम या ज्यादा हो जाए तो उसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मैं अब जिसमें डिजिट हम चेंज कर दे तो हमारे पास कैसा आंसर आएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं 76 की गुणा करनी है हमें 9 9 9, अब की बार 3 डिजिट और 2 डिजिट की गुणा करेंगे। तो आपने क्या करना है ध्यान से समझना। देखो अब की बार आप इसका आगे खुद से 0 बढ़ाओ तो होगा 0 7 0 76, तो वही हमें करना है 76 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75, और फिर हमने डिजिट सब 9 बनाना है तो 7 है। देखो अभी हमारे पास 75 आया। अब इसे हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक कम कर दिया तो यहाँ हमारे पास 0 होगा तो आप उसे 0 लिख सकते हैं। अब देखो 0 में कितना जोड़ू 9 आ जाए तो 9, 7 में कितना जोड़ू 9 आ जाए 2, और 5 में कितना जोड़ू 4, तो हमारे पास आएगा 75,924। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें गुणा करनी है अब की बार 85 की गुणा करनी है 9 9 9 में, तो आप कैसे गुणा कर सकते हो। देखो आपने सिंपली क्या करना है, ये 85 है तो इसे कम करके लिख देंगे 84, और यहाँ पे हमारे पास 0 होगी 0, तो 0 है तो इसे 9 बनाने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। 8 में कितना जोड़ू 1, और 4 में कितना जोड़ू 5, तो ये आपके गुणा करके जो आएगा 85 की 999 गुणा करेंगे 84,915। बेहद आसान है। आगे बात कर ली जाए कुछ और नंबरों की, हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हम स्क्वायर करना सीख लेते हैं ये भी। जैसे मैं आपसे सिंपली बोल दूं कि हमें 9 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर आप सिंपल बता सकते हैं तो क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, सिंपल है। अगर मैं बोल दूं 99 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कैसे बताओगे। देखो 9 से 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, और 9 से जितना 9 है तो ये 9 यहाँ लिख दो और बीच में आ जाएगी आपकी एक 0, क्योंकि ये 9 है तो यहाँ लिख दिया और इसके बीच में आ जाएगी एक सिंपली 0। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 9 9 9, यानी कि 999 का हमें स्क्वायर करना है तो क्या होगा, तो इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिंपल 81 आएगा। अब इस 9 से पहले कितने 9 हैं 2, तो आप सिंपली 2 9 लिख दोगे, और इन 2 9 की वजह से हमारे बीच में भी 0 कितने आ जाएंगी 2 0 आ जाएंगी। क्लियर है। अगर ऐसे ही बात कर ली जाए 9,999 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप सिंपली क्या करोगे 81 लिख देंगे
और 81 से बाद पहले कितने, 9 से पहले कितने 9 है, 3, तो 3 9 लिख दो, 9 9 9, और उतनी ही जीरो आ जाएंगी, 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ से, बेहद आसानी से 9 का 99 का 999 का 9999 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। आगे अगर बात कर ली जाए आपसे किसी और नंबर की हम बात करें जिसका हमें इसी सीक्वेंस में समझना है किस नंबर का स्क्वायर क्या, आगे देखते हैं हम। जो हमने भी देखा है कि हम 9 का स्क्वायर कैसे 999 का स्क्वायर करते हैं, इसी पैटर्न पे हम और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपके पास है 11, अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप सिंपल के सबके याद होगा 121 होगा। अगर हम बात कर ले जाए 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, आपने सिंपल याद रखना है। देखो इसका पैटर्न समझते हैं। देखो हमारे पास 1 2 डिजिट है तो हमने 2 लिख दिया, 1 2, और फिर उसे घटते क्रम में लिख देना है कि 2 से फिर 1। तो देखो यहाँ पर 3 डिजिट है तो 1 2 3, भी याद आसान है, 1 2 3 लिख सकते हैं, फिर उसे घटते क्रम में लिख दो, इसे उल्टा जैसे सीढ़ी की तरह 2 और 1, ये आपको 111 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात कर ली जाए अगर 1111 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या होगा, कितने डिजिट है 4, तो 4 तक लिख देंगे, 1 2 3 4, सिंपल है। और 4 के बाद से आप उससे उल्टा लिखते चलेंगे मिरर इमेज की तरह, इधर से 3 2 और 1, क्लियर है, बेहद आसान तरीके से आप बता सकते हैं। अब बात कर लीजिए अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें, देखो 3 का स्क्वायर का भी पैटर्न है। अगर आपने 3 का स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, आप सिंपली बता सकते हैं 3 का स्क्वायर होगा 0 9। अगर हम बात करें अब की बार 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 33 का स्क्वायर कैसे बताएंगे, देखो 33 है तो आप इसे सिंपली 0 और 9 लिख देंगे। अब 9 से 1 कम करेंगे 8, और यहाँ लिख देंगे 1, क्योंकि इससे 1 कम करेंगे और इसमें 1 जोड़े, इससे अगला नंबर क्या आएगा 1। 8 में से 9 में से 1 कम करेंगे 8, और 0 से अगला नंबर क्या होगा 1 नंबर आ जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं बताओ 333 का स्क्वायर क्या होगा, 333 का स्क्वायर याद करना है, तो आप 333 का स्क्वायर कैसे बताएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0 और 9 आएगा, ठीक है। अब इससे पहले कितने 3 है, कितने 3 है 2, तो आपने भी सिंपली 2 8 लिख देने हैं, 2 8 आएंगे यहाँ पे, और हमारे पास कितना आ जाएगा 2 बार डबल 1, तो 110 889 से हमारे पास 333 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अगर बात कर ले जाए, कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा, अगर हम फिर भी इस पैटर्न पे आधारित बात करें 3333 का स्क्वायर कैसा होगा, तो आप कैसे निकाल लेंगे, देखो आपने सिंपली वही कर देना है, 0 और 9 लिख देंगे। अब इससे पहले कितने 3 है 3, तो उतने ही 8, 1 2 3, और इससे पहले उतने ही 1 1 1 और 1, तो ये हमारे पास 3333 का स्क्वायर हो जाएगा। कभी ऐसा पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक पैटर्न के आधार पर हम देख लेते हैं सब चीज़ों को, ऐसे बेहद आसानी से कर पाओगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं 6 का भी, देखो एक पैटर्न है 6 का 66 का 666 का स्क्वायर हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम सिंपली बात करें 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो आपसे बात बोल दूं तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। अगर हमें निकालना है 66 का स्क्वायर क्या होगा, तो 66 का स्क्वायर देखो क्या होगा, तो आप ऐसे 36 लिख देंगे, और 6 से 1 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 से 1 कम करेंगे तो 5, और 3 में 1 बढ़ाएंगे तो हमारे पास 4, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। अगर मैं बोल दूं 666 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कैसे निकाल लेंगे, सिंपली इस 6 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 36, क्लियर है, और इससे पहले 2 है 6, तो उससे पहले 6 से पहले कम करेंगे तो हमारे पास 5, और फिर 5, 3 में फिर 2 बार बढ़ाएंगे तो 4 और 4। इस प्रकार आप कैलकुलेशन को बेहद आसान कर सकते हैं इस पैटर्न पर। देखो ये फिक्स पैटर्न होते हैं किस चीज़ों के लेके, और हमें एक और नंबर है, एक नंबर और आपने याद रखना है मैथ में नंबर, जो कैलकुलेशन में बहुत ईजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो नंबर है आपके पास, अगर मैं बात बोल दूँ तो याद रखना 1 1 1 111। 111 में हम कैसे लिख सकते हैं, इसका भी पैटर्न है, देखो 37 तिया 111 होते हैं, 37 के 3 में गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 111। अगर मैं बात कर लूँ वहीं पे ही 222 क्या होगा 222, तो 222 को आप कैसे लिख दोगे 37 गुणा 3, तो हमारे पास कितना आएगा 37 गुणा 3, ये हमारे पास 111 है। अगर अब हमने 2 को लेकर आना है तो 2 से गुणा कर देंगे, बेहद आसान है। मान लो अगर हमें आपके बाहर लिखना है 333
तो क्या बनेगा बताइए, 37 गुणा 3 और गुणा हमारे पास कितना जाएगा 3। इसी प्रकार में अगर आपसे बोल दूं नो नो नो, अब ये बताओ क्या होगा, तो आप सिंपली कर दोगे, बेहद आसान है, 37 गुणा 3 और अब की बार हमें नो नो लेकर आना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो हमें सिंपली देखना है, अगर कोई भी नंबर 3 बार लिखा है तो उसके जो है गुणनखंड दिख जाना चाहिए, 37 3 1, 37 3 2, 37 3 3, 333 300। बेहद आसान है। और एक नंबर और याद रख सकते हैं आप इसी के साथ पे ही, अगर मैं बात बोल दूं 1001, एक खास नंबर है ये। 1001 की खास बात यह है, ये 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है, गुणनफल है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, एकमात्र यही 3 अभाज्य संख्या है जो लगातार है, और तीनों ही विषम होंगी, अभाज्य संख्या तो विषम तो होंगी ऑलरेडी। तो ये क्या क्या होंगे देखो, 7 11 और 13, 7 11 और 13 के गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1001। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, जब हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, 7 11 13 के रूल होते हैं, तो ये सारे हम इसको बेहद आसानी से कर सकते हैं। हम पूरा अर्थमेटिक की धीरे धीरे अब परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और वीडियो डालना स्टार्टिंग करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई।